अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण, नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह अनुपम और उपकारी रचना। उनके चिंतन की गहराइयाँ इन सब में बहुत स्पष्ट रूप से झलकती हुई दिखाई देती है। एक एक बात में बहुत गहराई है। वाक्य जो पंडित जी कहते हैं वो बहुत गहराई लिए हुए होते हैं। यहाँ प्रकरण चल रहा था सम्यक्त्व के लक्षण के संदर्भ में। सम्यक दर्शन का आखिर लक्षण क्या है? लक्षण कहते हैं पहचान का चिन्ह। सम्यक दर्शन को कौन से चिन्ह से पहचाना जाए, या फिर कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि है ये वो स्वयं कैसे पहचाने कि सम्यक दर्शन है। तो कहा ये न क्रिया से पहचानने में आता है, न प्रवृत्ति से पहचानने में आता है, न खान पान से पहचानने में आता है, न ज्ञान से पहचानने में आता है, न वाणी से पहचानने में आता है। सम्यक दर्शन माने चूँकि ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, इसलिए श्रद्धा से ही पकड़ में आएगा। श्रद्धा प्रतीति लक्षण है ना। अनुभूति भी ज्ञान की पर्याय है, और सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। इसलिए सम्यक दर्शन यदि एक्चुअल में कहीं देखेंगे तो वो श्रद्धा गुण से संबंध रखने वाला है, ज्ञान से नहीं, वाणी से नहीं, आचरण से नहीं, व्यवहार से नहीं, खान पान से नहीं, शिष्टाचार सदाचार से नहीं, व्रतादिक के पालन आदिक से नहीं, और आप जहाँ भी लगाइए। कौन व्यक्ति कैसे उठता बैठता है, कैसे खाता पीता है, कितने प्रकार के व्रतों का पालन करता है, कितने प्रकार से नियम संयम, कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। क्या माने सम्यक दर्शन इन सारी बातों से बिल्कुल निरपेक्ष है, अत्यंत निरपेक्ष है। खान पान से निरपेक्ष है, व्यवहार से निरपेक्ष है। निशंकित आदि जिन अंगों की चर्चा चलती है, 8 अंगों की, ये सम्यक दर्शन जो एक्चुअल सम्यक दर्शन है ये उससे भी निरपेक्ष है। माने निशंकित आदि 8 अंगों को भी भले ही वे बाहरी पहचान कराते हों, लेकिन उसके बावजूद भी ये निशंकित आदि 8 अंग सम्यक दर्शन के लक्षण नहीं है। किसी व्यक्ति के जीवन में निशंकितपना दिखाई दे रहा है तो वो गारंटी नहीं दे सकते कि ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। किसी के जीवन में निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि 8 अंग व्यवहारिक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाहर से दिखेंगे, अंदर का तो पता चलता नहीं है। तो बोले सम्यक दर्शन के साथ में अविनाभाव संबंध जैसे नहीं है, क्योंकि किन्हीं मिथ्या दृष्टि जीवों को मिथ्यात्व की भूमिका में भी ये 8 अंग देखे जाते हैं। इसलिए नियम नहीं बनाया जा सकता। तो फिर सम्यक दर्शन का निर्दोष लक्षण क्या है, इस संबंध में जो बातें कही गई वो सब पिछले 2-3 दिनों से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं आपके बीच में। सम्यक्त्व का लक्षण विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, ये लक्षण है। तो अब इस लक्षण की ही चर्चा पंडित जी साहब करते रहे और उसमें तर्क देते रहे कि नहीं भैया इसमें दोष है, इसमें इस प्रकार दोष आएगा, इसमें इस प्रकार दोष आएगा, इसमें इस प्रकार का अव्याप्ति दूषण मुझे दिखाई देता है। क्या तो पंडित जी साहब ने कहा कि नहीं कोई अव्याप्तिपना नहीं है,
उनके तिर्यंच गति के जीवों के, तुच्छ बुद्धि जीवों के प्रतीति पाई जाती है, इसलिए अव्याप्तिपना वहाँ नहीं लागू होता है कि नहीं चलो तिर्यंचों के तो नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीवों के जब विषय कषाय के परिणाम चल रहे होते हैं, जब विचारों में विषय कषाय प्रवर्तमान होता है, उस समय तो उनके वो तत्वार्थ श्रद्धान रूप प्रतीति नहीं हो सकती, ऐसा शिष्य का कहना था। उसका समाधान अपन यहाँ पढ़ रहे थे और इस संबंध में कल पूरी चर्चा अपनी विचार विकल्प इनके संबंध में निकल गई। क्या होते हैं विचार, क्या होते हैं विकल्प, और क्या होती है प्रतीति, प्रतीति किस प्रकार बदलती है, प्रतीति बदलने में विचारों का योगदान है कि विकल्पों का योगदान है, विकल्पों से ऊपर उठ कर के हमें विचार की श्रेणी में आना होगा। यद्यपि छद्मस्त दशा के विचार और विकल्प ये दोनों साथ साथ में ही चलते हैं। क्या अभी इसमें भी मेरे पास में कल प्रश्न किया सुनील जी भाई साहब भाईंदर, बोले संकल्प विकल्प क्या है, विकल्प के साथ में संकल्प भी तो आता है, संकल्प विकल्प। अपने राजमल जी पवैया साहब के द्वारा लिखा गया एक भजन ही कहें उसे, यह बहुत सुंदर प्रकरण है। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में। जी कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, संकल्प विकल्पों में। तो संकल्प क्या होते हैं और विकल्प क्या होते हैं? विकल्प तो वही हैं जिनकी चर्चा की गई है। क्या विकल्प में रागात्मक पना है और संकल्प में रागात्मक पना नहीं है। यद्यपि संकल्प में भी विकल्पों का ही विशेष रूप है, वो संकल्प है। माने बड़े काफ़ी चर्चाएं हैं जो इस संबंध में विचार चिंतन मंथन की अपेक्षाएं रखती है। हमारे मित्र हैं सोलापुर में विक्रांत जी शाह, कल उनका भी फ़ोन आया और काफ़ी देर चर्चा हुई, सुन रहे थे। वो विद्वान हैं, हमारे शास्त्रीय विद्वान हैं, पुराने मित्र हैं हमारे, बहुत पुराने। तो ऐसे ही विकल्पों के बारे में चर्चा चलने लगी, विचार और विकल्पों के बारे में। जो मुनि वीर सागर जी हैं सोलापुर वाले पुराने, उनके आधार पर और उनके न्याय के प्रकरणों के आधार पर भी चर्चाएं हुई। बहुत विवक्षाओं से अपेक्षाओं से चर्चाएं हो सकती है। ये बड़े सूक्ष्म विषय हैं, आनंददायक विषय हैं आलोक जी भाई साहब, लेकिन समय चाहिए, बुद्धि चाहिए, उसमें अपना उपयोग लगाएं अपन, बड़ा आनंद आता है। जिसको इनमें आनंद आने लग जाए फिर उसे दुनिया के सारे रस फीके पड़ जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता है। क्या माने जितना आनंद है वो इन चर्चाओं में आनंद है, इन विषयों में आनंद है। आप सोचिए, जब इन विषयों के विचार मात्र में आनंद है, क्या इन विषयों के जब विचार मात्र में आनंद है, तो आप कल्पना कीजिए कि जब ये साक्षात ये विषय अनुभव के विषय बनेंगे, बहुत विवक्षाओं से अपेक्षाओं से चर्चाएं हो सकती है। ये बड़े सूक्ष्म विषय हैं, आनंददायक विषय हैं आलोक जी भाई साहब, लेकिन समय चाहिए, बुद्धि चाहिए, उसमें अपना उपयोग लगाएं अपन, बड़ा आनंद आता है। जिसको इनमें आनंद आने लग जाए फिर उसे दुनिया के सारे रस फीके पड़ जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता है। क्या माने जितना आनंद है वो इन चर्चाओं में आनंद है, इन विषयों में आनंद है। आप सोचिए, जब इन विषयों के विचार मात्र में आनंद है, क्या इन विषयों के जब विचार मात्र में आनंद है, तो आप कल्पना कीजिए कि जब ये साक्षात ये विषय अनुभव के विषय बनेंगे तो आनंद कितना अपूर्व होगा, अनुमान ही लगा रहे हैं। हमें तो आत्म तत्व की चर्चा करने मात्र में आनंद आया। क्या आत्म तत्व की चर्चा, और क्या गजब की चर्चा है भाई साहब, क्या गजब की चर्चा है, बड़ा गजब का विषय है,
मज़ा आता है देखो चर्चा करने में ही। ऐसा लगता है यार क्या अद्भुत बातें हैं भाई साहब। इस त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व के संदर्भ में 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के देव चर्चा करते रहते हैं। ये तो प्रसिद्ध हो गया है सर्वार सिद्धि के देवों के संदर्भ में, लेकिन ज्ञानियों को दूसरा कोई काम ही नहीं है। क्या काम करें बतलाओ, इसके अलावा काम क्या है? आराधक जीवों को गुरुदेव श्री के जीवन में दूसरा क्या काम था? श्रीमद राजचंद्र जी साहब के जीवन में दूसरा क्या काम था? हमारे दादा के जीवन में दूसरा क्या काम है? टोडरमल जी के जीवन में दूसरा क्या काम था? बोलो निकलेश जी भाई साहब, कुछ काम नहीं है दूसरे। क्या क्या काम है ज्ञानियों के जीवन में? आराधना, चिंतन, मनन और विचार के अलावा दूसरा और कुछ काम होता नहीं है। जीवन समर्पित करने जैसे विषय हैं ये सारे के सारे। देखिए कुछ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ प्रकरण ऐसा चल रहा था, अन्य ज्ञेय का विचार होने पर, मैं सीधा समाधान पर आ गया हूँ, प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ, समय लग जाता है फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं अपन लोग। समाधान, विचार है वे उपयोग के अधीन है। जहाँ उपयोग लगे उसी का विचार होता है। विचार उपयोग के अधीन है। तथा श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है। क्या श्रद्धान में प्रतीति है? अरे श्रद्धा, और ऐसा भी कह सकते हैं श्रद्धा नाम के गुण की पर्याय ही प्रतीति है। क्या प्रतीति लक्षण है श्रद्धा का। प्रतीति श्रद्धा से भिन्न नहीं होती, इसलिए प्रतीति और श्रद्धा इनको एक दूसरे के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। श्रद्धा माने प्रतीति, प्रतीति माने श्रद्धा, एक ही बात है, एक अर्थ में प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि कथनचित किंचित अपने को भेद डालना हो तो हम ये कह सकते हैं श्रद्धा नाम का गुण है और प्रतीति उसकी पर्याय है। अभी जो प्रतीति पर्याय है, इस पर्याय को यदि दूसरे शब्द में कहें तो श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा गुण की पर्याय का क्या नाम है? बोले श्रद्धा गुण की पर्याय को श्रद्धा कहते हैं। जैसे ज्ञान गुण की पर्याय का नाम देना हो, वज्र सेन जी साहब, ज्ञान गुण की पर्याय का नाम देना है तो क्या नाम देंगे आप? आप कहेंगे साहब ज्ञान गुण की पर्याय मति ज्ञान है, ज्ञान गुण की पर्याय श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मने पर्याय ज्ञान है, केवल ज्ञान है। कि नहीं यार, आपने तो 5 भागों में बांट दिया। ज्ञान गुण की पर्याय का एक नाम देना हो तो क्या कहें? बोले ज्ञान पर्याय। इसमें क्या है? ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय, चारित्र गुण की चारित्र पर्याय, श्रद्धा गुण की श्रद्धा पर्याय। तो श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम क्या है? बोले श्रद्धा। तो अभी तो आप प्रतीति कह रहे थे, तो अभी तो कह रहे हैं हम श्रद्धा कहो या प्रतीति कहो, ये एकार्थवाची है। क्या प्रतीति और श्रद्धा को एक दूसरे के अर्थ में भी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए कह रहे हैं श्रद्धा है सो प्रतीति रूप है, लेकिन जो विचार था वो विचार प्रतीति रूप नहीं था। हाँ, उस विचार के साथ में प्रतीति हो सकती है, क्योंकि विचार ज्ञान गुण की पर्याय, प्रतीति श्रद्धा गुण की पर्याय, और ज्ञान गुण की पर्याय के साथ में श्रद्धा गुण की पर्याय भी पैरेलल चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान की पर्याय तो चले और श्रद्धा की पर्याय नहीं परिणमे। श्रद्धा की पर्याय तो परिणमे और ज्ञान गुण की पर्याय में परिणमन नहीं हो कि साहब श्रद्धा तो बदल गई, ज्ञान नहीं बदला, ज्ञान बदल गया, श्रद्धा नहीं बदली। सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अभी हमारे कई साथी ये कहेंगे कि पंडित जी ज्ञान तो बदलता रहता है लेकिन श्रद्धा नहीं बदलती है। क्या क्या कहा? ज्ञान तो बदलता रहता है, प्रति क्षण बदल रहा है, लेकिन श्रद्धा नहीं बदल रही, श्रद्धा नहीं बदल रही। सॉरी सर, आप गलतफहमी में हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ श्रद्धा भी प्रति समय बदल रही है। श्रद्धा यदि प्रति समय नहीं बदले तो श्रद्धा नाम के गुण को कूटस्थ होने का प्रसंग प्राप्त होगा। श्रद्धा गुण के जो श्रद्धा नाम का गुण है उसे परिणमन से रहित मानना पड़ेगा। क्या श्रद्धा नाम का गुण परिणमन के बिना हो सकता है? इज इट पॉसिबल? श्रद्धा नाम का गुण परिणमन के बिना तो नहीं हो सकता। जब वस्तु में रहने वाले अनंत गुण प्रति समय परिणमन कर रहे हैं, तो जैसे ज्ञान परिणमन कर रहा है ऐसे श्रद्धा नाम का गुण भी परिणमन कर रहा है। चारित्र दर्शन आदि सभी गुण परिणमन कर रहे हैं, तो इसका मतलब श्रद्धा भी परिणमन कर रही है। श्रद्धा गुण की पर्याय भी प्रति समय बदल ही रही है।
क्या ख्याल में आ रही है बात? और प्रति समय बदलते हुए भी ये बात अलग है कि वो श्रद्धा गुण की पर्याय मिथ्या ही है। क्या ये अलग मैटर है? वो मिथ्या थी या सम्यक थी वो अलग मैटर है, लेकिन बदल तो रही है ना। क्या मिथ्या श्रद्धा बदल करके सम्यक श्रद्धा नहीं हुई, इसलिए ये कथन किया जाता है कि श्रद्धा नहीं बदली, श्रद्धा नहीं बदली, अभिप्राय नहीं बदला। अभिप्राय भी तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। अब हम ये कह रहे हैं श्रद्धा नहीं बदली, श्रद्धा नहीं, अरे बदल करके भी इतनी नहीं बदली कि उसका नाम सम्यक पड़ जाए। लेकिन निर्मल चंद जी साहब, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बचपन से लेकर के आज तक हमारी श्रद्धा में जबरदस्त परिवर्तन हुए हैं, और इतने परिवर्तन हुए हैं, इतने परिवर्तन हुए हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि हमारी श्रद्धा सम्यक्त्व सन्मुख हो सकती है। कुछ लोगों की बदल भी सकती है, कुछ की बदल भी गई हो, लेकिन 90% 99% लोग सभा में बैठे हुए क्या तो मिथ्या दृष्टि ही होंगे ना। 1% कोई सम्यक दृष्टि हो तो हो, क्या बाधा है किसी के सम्यक्त्व होने में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा को जरा एक बार पकड़ने की कोशिश कीजिए। जिग्नेश भाई, श्रद्धा को थोड़ा सा पकड़िए आप। आपकी 25 साल पहले जिनवाणी के प्रति श्रद्धा, 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले, सब सोचना अपने अपने बारे में, जिसकी जितनी उम्र हो। कोई 30-35 साल के हो तो ये मत सोचना 40 साल पहले मेरा क्या था। आप अपने अपने बचपन के बारे में सोचिए। ज्यों ज्यों जिनवाणी का अभ्यास चलता जाता है, त्यों त्यों श्रद्धा में परिपक्वता आ रही है या नहीं आ रही है, ये बतलाइए। क्या सभी मिथ्या दृष्टि जीवों की श्रद्धा एक जैसी होती है? क्या हाँ साहब, सब मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या श्रद्धा ही है सबकी, सभी तो मिथ्या दृष्टि है, सबकी श्रद्धा मिथ्या ही तो है? नहीं भाई साहब, एक मिथ्या दृष्टि ऐसे जो घोर सप्त व्यसनों में पारंगत हैं, क्या ऐसे व्यक्ति, उनकी मिथ्या श्रद्धा। एक ऐसे व्यक्ति जो सप्त व्यसनों का सेवन तो नहीं करते लेकिन अन्य मतावलंबी हैं, ग्रहीत मिथ्यात्वी हैं, वे मिथ्या दृष्टि। ऐसे ही एक वे मिथ्या दृष्टि जो मिथ्या दृष्टि ग्रहीत मिथ्यात्व तो मोटा मोटा नहीं दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म रीति से होगा। कुछ ऐसे मिथ्या दृष्टि जिनको कुदेव कुगुरु कुधर्म को तो नहीं मानते लेकिन स्वाध्यायी नहीं है। एक ऐसे मिथ्या दृष्टि जो स्वाध्यायी है, एक ऐसे मिथ्या दृष्टि जो अभ्यासी हैं, एक ऐसे मिथ्या दृष्टि जो क्षेयोपशम विशुद्धि देशना और प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच गए, क्या, और एक ऐसा मिथ्या दृष्टि जो करण लब्धि में प्रवेश कर गया। बोलो, क्या इन सब मिथ्या दृष्टियों की श्रद्धा आप एक जैसी कहेंगे? क्या सोचना जरा श्याम सिंघवी जी साहब, क्या इन सब मिथ्या दृष्टियों की श्रद्धा एक जैसी है? कहने को तो मिथ्या श्रद्धा है। श्रद्धा तो साहब दो रूप में होती है, या तो मिथ्या होती है या श्रद्धा होती है। क्या श्रद्धा तो दो ही तरह की होती है, या तो मिथ्या श्रद्धा होगी या सम्यक श्रद्धा होगी। लेकिन भाई साहब, श्रद्धा नाम की जो गुण की पर्याय है, ये श्रद्धा नाम के गुण की पर्याय परिवर्तनशील है, बदल रही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने के पहले श्रद्धा और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लेने के बाद में श्रद्धा, कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? क्या लॉकडाउन के पहले की श्रद्धा और लॉकडाउन के बाद की श्रद्धा, इन दोनों में फर्क है या नहीं है? क्या जय कुमार जी साहब रतलाम, बोलो कितना परिवर्तन है, कितना परिवर्तन है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, ये श्रद्धा बहुत बदल रही है, बदल रही है, डे बाय डे बदल रही है। इसे हम कह सकते हैं गलता हुआ मिथ्यात्व। क्या शब्द दिए हैं? गलता हुआ मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व गल रहा है, मिथ्यात्व गल रहा है। इस मिथ्यात्व के ऊपर चोट पड़ रही है, मिथ्यात्व के ऊपर निरंतर चोट पड़ रही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। जब रोजाना हमारे दिलो दिमाग पर ये बातें पड़ती है, ये चोट पड़ती है हमारे दिलो दिमाग के ऊपर, बार बार में ये बातें हमारे कर्णेंद्रिय के माध्यम से मन मस्तिष्क में पहुंचती है,
विचार का विषय बनती है तो निरंतर चोट पड़ती है, निरंतर चोट पड़ती है, निरंतर चोट पड़ती है। श्रद्धा के ऊपर चोट पड़ रही है भाई साहब, श्रद्धा के ऊपर चोट पड़ रही है। बनते बनते बनती है ये श्रद्धा, ये विश्वास होते होते होता है। अच्छा चलिए, मैं इसी होते होते होने को यदि मैं एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूं आपको, तो मैं ये कह सकता हूं, आपके पक्के दोस्त, क्या पक्के दोस्त आपके, माने जबरदस्त दोस्ती है। ये जो दोस्ती है, ये जो विश्वास है, जो हमने अभी 2-5 दिन पहले आपको एक कहानी सुनाई थी, दोस्तों के संदर्भ में गले पे तलवार लगा दी और वो रास्ते में जा रहे थे। शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी हमने उस कहानी को डाला। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतना विश्वास क्या पहले दिन से हो जाता है? आपका आपके नौकर के प्रति विश्वास, सर्वेंट के प्रति विश्वास, आपका आपके ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी के प्रति विश्वास, वो विश्वास क्या एकदम पहले दिन से वैसा ही है जैसा आज हो गया है 10 साल से काम करते हुए? 10 साल से आप ये कहते हो नहीं नहीं दलवीर 25 लाख रुपया 50 लाख रुपया भी इधर से उधर भेजना हो ना, इसके साथ में भेजा जा सकता है। अरे भाई ईमानदार है, मुझे मालूम है, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपये का हेर फेर नहीं होगा। ये जो आपका विश्वास है, ये विश्वास क्या एकदम बन गया है? टाइम लगा है भाई साहब इस विश्वास में। हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनते बनते बनता है क्या? जिस दिन सगाई हुई थी उस दिन से लेकर के आज तक वो विश्वास बढ़ा के नहीं बढ़ा, वो मजबूती है या नहीं है, सोचना जरा। तो ये इसी तरह से त्रिकाली ध्रुव व्यायक आत्म तत्व के संबंध में पहली बार सुना हमने, और फिर पहली बार सुना, अरे यार क्या पता यार, आत्मा कह तो रहे हैं, अब ये कह रहे हैं, झूठ तो नहीं कह रहे होंगे। अब एक तो ये बात, और नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये धीरे धीरे रोज चोट पड़ रही है। इसे जिनागम में गलता हुआ मिथ्यात्व कह करके पुकारा है, और गलता 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 एक क्षण ऐसा आता है कि झटके से टूट जाता है, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं भाई साहब।